चलिए हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्या चीज, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या है, कह रहा है टू ऐड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन टू योर डॉक्यूमेंट्स सच एज अ करंट डेट, फाइल नेम, कंपनी एंड etc, देन वी कैन यूज ऑफ हेडर एंड फुटर। सिंपल है कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, जैसे चैप्टर का नाम हुआ, या फिर हम लोग यूज करना चाहते हैं किस डेट पे हमने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन। ठीक है, हेड पे हम लोग टाइटल डाल सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के टाइटल वगैरह डाल सकते हैं, और फुट पे हम लोग डेट टाइम वगैरह, कंपनी का लोगो या कुछ भी हमें अगर यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है दैट नीड टू बी अपीयर्ड एट हेडर एंड फुटर मार्जिन ऑन ईच पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें आपको जरूरत क्या पड़ती है कि आपका जो हेडर है वो टॉप पे मार्जिन के एरिया में शो करता है, जो फुटर है वो बॉटम के मार्जिन एरिया पे शो करता है, हर एक पेज के टॉप एंड बॉटम पे मार्जिन पे शो करता है। कह रहा है यूज हेडर एंड फुटर, यू कैन इंसर्ट अ कंपनी लोगो, पेज नंबर etc। कह रहा है हेडर एंड फुटर का यूज आप किस लिए कर सकते हो, कंपनी का लोगो डाल सकते हो, कंपनी का नाम लिख सकते हो, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो, या कोई और लोगो वगैरह इंसर्ट करना है तो आप इजिली इंसर्ट कर सकते हो। कह रहा है इन दिस एरिया हेडर आर प्लेस एट द टॉप ऑफ मार्जिन। इस एरिया में जो आपका पेज होता है, पेज के एरिया में जो टॉप मार्जिन होता है, टॉप मार्जिन पे आपका हेडर शो करता है, और एंड फुटर एट द बॉटम मार्जिन ऑन ईच पेज। और जो फुटर होता है वो पेज के बिल्कुल नीचे मार्जिन पे शो करता है, हर एक पेज के नीचे मार्जिन पे शो करता है। द करेंट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, और बाकी जो सेक्शन है, जो पेज आप एक्टिव किए हो उस पे भी आपका हेडर एंड फुटर प्रॉपरली शो करेगा। दूसरी चीज ये है कि मार्जिन क्या है, आप लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि मार्जिन क्या है। तो मार्जिन मतलब खाली एरिया। आपको हम पेज छोटा करके दिखाते हैं, देखिए हर एक पेज पे आप देख रहे होंगे ऊपर थोड़ा सा एरिया खाली है, ये जो आप स्क्रोल में देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ब्लैक में दिख रहा है, ग्रे कलर में, ये आपका मार्जिन एरिया है। इसी तरीके से आपका लेफ्ट राइट पे भी क्या है, मार्जिन एरिया है ना। तो मार्जिन एरिया इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम प्रिंट वगैरह निकालें तो हमारे डॉक्यूमेंट पे लिखा गया टेक्स्ट कहीं से कुछ कटे नहीं, कुछ भी छुपे नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा मार्जिन, आप लोग की कॉपी में भी आप देखिएगा, कॉपी में ऊपर डार्क कलर की लाइनिंग होती है, लेफ्ट साइड में डार्क कलर की लाइनिंग होती है और बॉटम साइड में डार्क लाइनिंग होती है। वो जो एरिया है वो हमारा मार्जिन यानी छोड़ा गया जगह, उसको हम लोग बोलते हैं छोड़ा हुआ जगह, ताकि प्रिंट हो, फोटोकॉपी हो, ये सब करते वक्त हमें कोई तकलीफ ना हो और आराम से हम अपने डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट्स वगैरह निकाल सकें। देखिए यहाँ पे कह रहा है हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर हैव देयर ओन ग्रुप ऑन इंसर्ट टैब। हेडर फुटर का, पेज नंबर का एक अपना ग्रुप होता है आपके इंसर्ट के टैब में, यानी इंसर्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा एक ग्रुप मिलेगा हेडर एंड फुटर और पेज नंबर का। ठीक है, इसके अलावा सेवरल हेडर फुटर, आप अलग अलग हेडर फुटर भी डाल सकते हो, हर एक पेज पर अलग अलग हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं। नीचे आइए देखते हैं इसके एलिमेंट्स। कह रहा है डिजाइन्स आर प्रोवाइड इन हेडर एंड फुटर बिल्ड बल्क ब्लॉक्स, यानी आपका जो हेडर फुटर है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसका एक अलग से ब्लॉक बन जाता है जिसमें आप अपना सारा हेडर फुटर का वर्क कर सकते हो। आगे कह रहा है द हेडर फुटर इज ऑटोमेटिकली एडेड टू द डॉक्यूमेंट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका हेडर फुटर शो करने लगता है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिक हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होता है। जब आप मार्जिन पे डबल क्लिक करोगे ना, ये खाली जगह पे जब डबल क्लिक करोगे तो तुरंत देखो हेडर फुटर का सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक बना होता है, डबल क्लिक करते ही आ जाता है। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप इंसर्ट में जाओ और हेडर एंड फुटर के ऊपर क्या करो, क्लिक कर दो। ठीक है, कह रहा है वंस इंसर्ट हेडर एंड फुटर वी विल गेट डिजाइन टैब ग्रुप फॉर चेंजिंग। कह रहा है अगर एक बार हमने हेडर फुटर यूज कर लिया, स्टार्ट कर दिया, तो हम उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कह रहा है हेडर फुटर के कुछ ग्रुप्स हैं, हेडर एंड फुटर ग्रुप्स। देखिए कह रहा है द हेडर एंड फुटर ग्रुप लेट्स यू फॉर्मेट द अपीयरेंस ऑफ द हेडर और फुटर और फॉर्मेट पेज नंबर। कह रहा है हेडर फुटर के जरिए आप क्या कर सकते हो कि उसका अपीयरेंस, जो हेडर है उसकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो, जो फुटर है उसकी डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं।
साथ ही साथ जो पेज नंबर्स होते हैं, पेज नंबर को भी आप डिजाइन चेंज कर सकते हो। बेसिकली हम लोग क्या होता है, पेज नंबर जब डालते हैं तो 1 2 3 4 5 यही मिलता है हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज नंबर हो वो ABCD में हो, या फिर पेज 1 पेज 2 पेज 3 करके शो करे, तो इस तरीके से हेडर एंड फुटर हम लोग आसानी से शो करवा सकते हैं। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में पहला आपका आता है इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप में देखिए कह रहा है the insert group let you add graphics and pre-formatted text elements, time, date, document properties to your header and footer। जो इंसर्ट ग्रुप है इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, आपके हेडर या फुटर में टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हो, या फिर जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड करना चाहते हो, इमेज वगैरह, वो सारी चीजें आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हो, यानी ग्राफिक्स वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक। अगला है नेविगेशन ग्रुप। द नेविगेशन ग्रुप बटन let you navigate between header and footer from the header in one section to the header in another section। यानी कह रहा है कि हेडर फुटर का जो यूज है नेविगेशन के जरिए हम लोग हर एक पेजेस पे अलग अलग हेडर फुटर डाल सकते हैं। सेक्शन के जरिए हम लोग एक सेक्शन के जरिए एक पेज पे दूसरा डालेंगे, फिर दूसरे सेक्शन के जरिए दूसरे पेज पे दूसरा हम डाल सकते हैं। यानी अगर आपके पास 5 पेजेस हैं तो पांचों पेज पे अलग अलग हेडर फुटर आप ऐड कर सकते हो नेविगेशन ग्रुप के जरिए। ऑप्शनल ग्रुप क्या है, कह रहा है दिस ग्रुप प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट हेडर ऑन अ फर्स्ट पेज। ऑप्शनल ग्रुप के जरिए आप पहले पेज पे दूसरा हेडर देना चाहते हो, बाकी पेजेस पे सेम हेडर देना चाहते हो, तो हम लोग ऑप्शनल ग्रुप का यूज करेंगे। You can also select to have a different header and footer on odd even pages। आप चाहते हो कि ऑड पेज पे हमारा कुछ दूसरा हेडर शो करे, इवन पेज पे दूसरा हेडर शो करे, तो वो भी काम आप कर सकते हो। यानी 1 2 1 3 5 पे आप दूसरा हेडर शो करना चाहते हो, 2 4 6 पे आप दूसरा हेडर शो करना चाहते हो, तो आप हेडर शो कर सकते हो। यानी हम लोग ऑड इवन नंबर्स में भी हेडर एंड फुटर को चेंज कर सकते हैं। पोजीशन ग्रुप। पोजीशन ग्रुप क्या है, अलाउ यू टू एडजस्ट द साइज ऑफ हेडर एंड फुटर अपीयरेंस ऑन द पेज। जो हेडर फुटर आपके पेज पे शो कर रहा है आप उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो। यानी अगर एरिया 1 इंच का है तो आप 1.5 इंच कर सकते हो, 2 इंच कर सकते हो, 3 इंच कर सकते हो। आप उसकी मार्जिन घटा और बढ़ा सकते हैं, हेडर और फुटर दोनों की मार्जिन, ठीक है। कह रहा है सेटिंग इन इंच फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पेज। यानी वही चीज है कि इंचेस में आप सेटिंग कर सकते हो, या फिर जैसा आपका स्केल का पोजीशन है, जैसे इस समय आपका स्केल सेंटीमीटर में शो कर रहा है, ठीक है, तो आप अपने हेडर फुटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो। यानी अगर आपका 2.5 cm है तो आप उसको 3.5 6 4 जैसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। यानी उसकी जो मार्जिन एरिया है, मार्जिन एरिया को छोटा और बड़ा दोनों चीजें हम कर सकते हैं, किसके जरिए, पोजीशन ग्रुप के जरिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है क्लोज हेडर एंड फुटर। कह रहा है वी कैन एग्जिट फ्रॉम द हेडर फुटर टेक्स्ट बॉक्स एंड कंटिन्यू एडिटिंग योर डॉक्यूमेंट। इसका यूज तब करेंगे जब हमने हेडर फुटर पे काम अपना कंप्लीट कर लिया है, अब हेडर फुटर के बॉक्स को क्लोज करना चाहते हैं, तो उस समय हम लोग के हेडर फुटर के ऑप्शन में मिलेगा क्लोज हेडर एंड फुटर। उस पर क्लिक करिएगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट में कंटिन्यू लिखना शुरू कर सकते हैं। देखिए आपको छोटा सा हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। MS वर्ड खोलते हैं, अभी आज जो है हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे कि सेम एक ही हेडर फुटर हमारे पेजेस पे कैसे देंगे, डिफरेंट हम लोग कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा मार्जिन एरिया, हमारा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, यानी उसके ऊपर का जो एरिया है वो हमारा मार्जिन एरिया है, खाली एरिया है, या फिर आप कह सकते हो हेडर का एरिया है। आप इस पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करते ही देखिए पहला आपको क्या मिला, हेडर फुटर, जिसमें हेडर फुटर और पेज नंबर ये है। दूसरा आपको मिलेगा इंसर्ट, इंसर्ट के जरिए डेट टाइम डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप क्विक पार्ट से चेंजिंग करना चाहते हो, कोई चीज ऐड करके रखे हो तो आप डॉक्यूमेंट से ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो, पिक्चर्स डालना है पिक्चर्स डाल सकते हो, पिक्चर ऑनलाइन डालना है तो ऑनलाइन से भी पिक्चर आप ले सकते हो। अगला हमारा नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक पेजेस पर अलग अलग हेडर फुटर डालते हैं। ऑप्शनल से क्या है, हमें यहाँ 3 ऑप्शन मिलता है। एक शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यानी जब हेडर फुटर दिखाए तो उसके साथ जो नीचे हम लोग डॉक्यूमेंट में लिखे हैं वो टेक्स्ट भी शो करे। उसके ऊपर है डिफरेंट ऑड
एंड इवेंट पेजेस, हम लोग अलग अलग पेजेस पे, ऑड इवेंट पेजेस पे यानी 1, 3, 5, 7 इन सब पे अलग अलग हेडर देना चाहते हैं, और 2, 4, 6, 8 पे अलग अलग हेडर देना, फुटर देना चाहते हैं, तो ऑड इवेंट के जरिए हम लोग बस इस पर टिक लगाएंगे तो हम लोग ऑड इवेंट पे अलग अलग हेडर फुटर डाल सकते हैं। अगला है डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी हम पहले पेज पे सिर्फ अलग हेडर डालना चाहते हैं, बाकी सारे पेजेस पे सेम हेडर डालना चाहते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर टिक कर देंगे। ठीक है, डिफरेंट फर्स्ट पेज यानी पहले पेज पे हेडर अलग होगा, बाकी सारे पेजेस पे सेम हेडर होगा। अगर आप डिफरेंट ऑड इवेंट पेजेस पे क्लिक करते हो तो आपका ऑड पे अलग हेडर होगा और इवेंट पे अलग हेडर नाम शो करेगा। शो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी हेडर के समय जब आप हेडर फुटर लगा रहे हो तो आप चाहते हो आपका डॉक्यूमेंट भी शो करे, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा शो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन में क्या है, आप हेडर का यहाँ से साइज चेंज कर सकते हो, फुटर का साइज चेंज कर सकते हो, और अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, राइट लेफ्ट सेंटर जैसा भी आपको लिखना है, अलाइनमेंट कंटेंट चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है क्लोज हेडर एंड फुटर। क्लोज हेडर फुटर यानी हमें इससे बाहर होना, बस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार करके देखते हैं। चलिए, हमारे पास अभी एक ही पेज है, हम 2-3 और पेज ले लेते हैं, कंट्रोल एंटर से 2-3 और पेजेस, 2, 3, 4, 5। हमारे पास टोटल कितने पेजेस हो गए, 5। पहले पेज पे चलते हैं, या फिर हम लास्ट वाले पेज पे भी कर सकते हैं, बीच वाले पेजेस पे भी हेडर इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी पेज पे हेडर एंड फुटर इंसर्ट करोगे ऑटोमेटिकली सारे पेजेस पे हेडर एंड फुटर एक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पे किया तो एक ही पे एक्टिव होगा। आप जिस भी हेडर फुटर पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक जितने भी आपके पेजेस हैं उस पर हेडर एंड फुटर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम ऊपर भी चाहे तो जा सकते हैं, या फिर हम नीचे भी इंसर्ट कर सकते हैं, जहां चाहे वहां इंसर्ट कर सकते हैं हेडर को। सिंपल है, सीधा गए हम लोग कहाँ पे, इंसर्ट में, हेडर फुटर में, जहां पे हेडर पे क्लिक किया। जब आप हेडर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं, यानी किस डिजाइन में आप हेडर ऐड करना चाहते हो, डिजाइन आपका क्या होना चाहिए हेडर का। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन दिया है, जो डिजाइन आपको समझ में आए उस डिजाइन पे आप क्लिक कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं मुझे कौन सा समझ में आ रहा है। हम ये ब्लू वाला बैंडेड लेंगे, बैंडेड पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल मांग रहा है, डॉक्यूमेंट टाइटल पे हमने डाल दिया तारा। ओके, तारा की साइज थोड़ी सी बढ़ा दी। साइज बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आप इससे बाहर आ जाओ। जब बाहर आएंगे तो देखिए पहले पेज पे तारा शो कर रहा है, अब देखिए पहले पेज पे इसे तारा शो कर रहा है, बाकी पेजेस पे क्यों नहीं शो कर रहा है भाई, पता है क्यों नहीं शो कर रहा है? क्यों मैम? क्योंकि हम लोगों ने वो सिर्फ फर्स्ट पेज का लगाया था, बाकी का डिफरेंट लगाया था। हाँ, बस हमने फर्स्ट पेज पे ही टिक लगाया था। अब टिक हटा दो, अब यहाँ पे आप डाल दो हेडर। क्योंकि हमने पहले पे टिक लगा के और डिजाइन सेलेक्ट किया था तो वो डिजाइन भी रिमूव हो गया। देखिए सारे पेजेस पे आपका हेडर वही शो कर रहा है, तारा। राइट, हमें क्या करना है, पहले पेज पे अलग हेडर देना है, बाकी पेजेस पे अलग हेडर देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज, कहाँ से, इंसर्ट में जब जाएंगे हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो उसके साथ दहेज में मिलेगा डिजाइन। डिजाइन पे जाइएगा, डिजाइन में आपको मिलेगा डिफरेंट फर्स्ट पेज, आप इसके ऊपर टिक लगा दो। और टिक लगाने के बाद देखिए पहले पेज पे आपने डिजाइनर दिया था तारा लिख के, तो वहाँ डिजाइनर शो कर रहा है। बाकी पे आप नाम चेंज कर दो, आपको चेंज करना है तो। ठीक, तो पहले पेज पे तारा शो करेगा, बाकी सारे पेजेस पे आप देखो फाइन, कोई दिक्कत किसी को?
नो मैम। शो ऑड इवन, पहले पे तारा हो, अगले पे सितारा हो, फिर थर्ड पे तारा हो, फिर फोर्थ पे सितारा हो, इस तरीके से करना है तो आप यूज कर सकते हो। इसको हटा दो और यहाँ पे आप डाल दो क्या चीज, डिफरेंट ऑड इवन। डिफरेंट ऑड इवन पहले पे हमने क्या कर दिया, ऑड पेज पे सितारा कर दिया और इस पे हम कर देते हैं ठीक। तो देखिए पहले पेज पे सितारा शो करेगा, दूसरे पेज पे क्या शो कर रहा है, RIP सुशांत सिंह राजपूत। अब इसको देखो, फिर थर्ड पेज पे सितारा शो कर रहा है और फोर्थ पेज पे क्या शो कर रहा है, RIP SSR, ठीक है। और फिफ्थ पेज पे फिर से सितारा, यानी ऑड पेज पे सितारा और इवन पेज पे क्या शो कर रहा है, RIP SSR। क्लियर, कोई दिक्कत? हेडर फुटर को क्लोज करते हैं जरा सा। पैराग्राफ लिख लेते हैं, हेडर फुटर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट टिक हटा दो। अब कंटेंट शो कर रहा है क्या, जो लिखा था हमने? नहीं, हाइड हो गया। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे कंटेंट शो करने लगेगा, ठीक। हेडर की मार्जिन बहुत कम लग रही है, मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से हेडर फ्रॉम टॉप से क्या करेंगे, मार्जिन को देखो बढ़ा सकते हैं, बढ़ रहा है ना मार्जिन, ऊपर की तरफ जगह ज्यादा हो रही है। अब हमें फुटर पे जाना है, तो फुटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यानी डिजाइन के अंदर नेविगेशन के अंदर मिलेगा गो टू फुटर, फुटर पे जाइएगा। आप देखिए नीचे चले आए, पेज नंबर कैसा चाहिए हमें, यहाँ से पेज नंबर का फॉर्मेट मिलेगा। डिजाइन में हेडर एंड फुटर ग्रुप में आपको मिलेगा पेज नंबर। पेज नंबर टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, लेफ्ट रखना है, कहाँ, तो हमें बॉटम में रखना है। डिजाइन क्या होगी पेजेस की, तो यहाँ पे देखो डिजाइन दिया है, अलग अलग डिजाइन दिया है। जो आप अपने डॉक्यूमेंट में डिजाइन देना चाहते हो उस डिजाइन पे आप क्लिक कर दो। तो मुझे ये वाला समझ में आता है डिजाइन, या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। एसेंट बार 1, एसेंट बार 2, एसेंट बार 3, इन तीनों में से जो कोई भी ले लो। तो हम ये ले लिए एसेंट बार 1, और इवन में हम ले लेते हैं एसेंट बार 4। इंसर्ट हेड, सॉरी डिजाइन, हेडर फुटर, पेज नंबर, बॉटम पेजेस, और हमने ऑड पे लिया है एसेंट बार 1 और इवन पे लेने जा रहे हैं एसेंट बार, सॉरी पेज नंबर 1, PG1। अब देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पेज 1 पेज, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, PG2। यानी हमने क्या किया है, पेज नंबर चेंज कर दिया है, पेज नंबर के फॉर्मेट को चेंज कर दिया, ऑड पे अलग, इवन पे अलग पेज नंबर डाल दिया, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ हम कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट पेज पे लगाएं, जैसे आप लगाई हैं फुटर का, फर्स्ट पेज पे हम 1 नंबर डालते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाए सब सभी पेज पे। तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन हटाना पड़ेगा ना, ये वाला हटाना पड़ेगा, डिफरेंट ऑड इवन हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। जैसे इसको लगाएंगे तो आपने जो फॉर्मेट चूज किया था वो शो करेगा, और डिफरेंट ऑड इवन हटा देंगे तो आपने 1 चूज किया था, ऑटोमेटिक देखिए 4 5 आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम। अब डेट टाइम वगैरह अगर इंसर्ट करना है तो आप डिजाइन में जाके यहाँ से डेट टाइम वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप इजीली अपना चूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस आपको क्लिक करना है, आपका डेट टाइम फॉर्मेट सारा चीज क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज रह जाएगा, क्या चीज, डिफरेंट हेडर फुटर ऑन ईच पेज, हर एक पेज पे डिफरेंट हेडर फुटर डालना हम जानबूझ के रोक रहे हैं। 2 चीजें रुकी हुई हैं, एक डिफरेंट पेज बॉर्डर और एक डिफरेंट हेडर एंड फुटर, ठीक है। ये दोनों चीजें कंटिन्यू करेंगे हम लोग, लेकिन एक साथ, ठीक, क्योंकि दोनों के प्रोसीजर जो है मैक्सिमम मैच करते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैम सारे पेजेस पे वो क्या बोलते हैं लिखा हुआ चाहिए, तो किसमें जाएंगे वापस, उसी में उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सारे पेजेस पे लिखा हुआ चाहिए मतलब? मैम जैसे हमने पैराग्राफ लिया था ना फर्स्ट वाले पेज पे, हाँ, एक छोड़ के दूसरे पे चाहिए हो तो
तो एक छोड़ के दूसरे पे चाहिए तो कॉपी पेस्ट का यूज करो, या फिर आपके पास ऑप्शन तो है ही इंसर्ट में ब्लैंक पेज, ओके सारे मैम। पेजेस पे लिख दो, और जहां तुम्हें ब्लैंक पेज चाहिए वहां पे कर्सर रख के ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दो। इंसर्ट में पेजेस में ब्लैंक पेज बढ़ाया था ना, यूज कर दो तो तुम्हें यस ब्लैंक मैम। मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे लिख लिया, भाई आपने पैराग्राफ लिख लिया यहाँ पे, अब इसको कंट्रोल से सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो। अब सेकेंड पेज को छोड़ के आप सीधा थर्ड पेज पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। ओके मैम। तो आ ही जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी लगा के रखा है। कॉपी पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मान लो आपने इस पे भी लिख दिया, आपने इस पे भी लिख दिया, पहले पे भी लिख दिया, दूसरे पे भी लिख दिया, तीसरे चौथे पांचवे सब पे लिख दिया। आपको क्या चाहिए, पहले और दूसरे के बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए, हमें खाली जगह चाहिए, तो बस यहाँ पे कर्सर रख दो सेकेंड पेज के फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे, देन इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दो। देखो अब सेकेंड पेज खाली हो गया ना। यस मैम। अच्छा, एक और चीज, हमने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट व्हाट्सएप कर दिया है, एक बार हम असाइनमेंट दिखा देते हैं आप लोगों को। पहला असाइनमेंट, ये आपका दूसरा असाइनमेंट है, ये आपको बनाना है कवर पेज। आप लोग को कवर पेज तैयार करना है, ठीक है। एक बारी बनाने की कोशिश करिएगा, अगर आप लोग को कहीं परेशानी होती है इसको बनाने में, ये आपका शेप से बन जाएगा, शेप से भी बन सकता है और आपको फॉर्मेट मिलता भी है इंसर्ट में। आप लोग को कवर पेज में मिल जाएगा, ठीक है। और आपका दूसरा असाइनमेंट ये है, कंटेंट पे ध्यान मत दीजिएगा, कंटेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। मेन बात है कि फॉर्मेट ऐसा दिखना चाहिए। और आपका तीसरा असाइनमेंट, ये भी आपका कवर पेज है। चौथा और पांचवा असाइनमेंट 10 मिनट रेस्ट है। चौथा और पांचवा असाइनमेंट आपका टेबल से है, टेबल बनाना है, फॉर्मेट तैयार करना और उसको हमें व्हाट्सएप कर देना है या फिर ईमेल कर देना है। व्हाट्सएप पे आप लोग की ईमेल आईडी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है शेप। ये जो नोट्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वही है डिफरेंट हेडर फुटर के लिए, जिसको हम बोले बाद में पढ़ाएंगे आप लोगों को। ये जैसे इंसर्ट सेक्शन ब्रेक्स दिया है ना, सेक्शन ब्रेक के बाद ही आप अलग अलग पेजेस पे अलग अलग हेडर फुटर डाल सकते हैं। ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ लिया, इंसर्ट पेज नंबर पढ़ लिया है, मार्जिन ओरिएंटेशन ये पढ़ना है। आज जो हम लोग खत्म करेंगे वो मार्जिन खत्म करेंगे, ओरिएंटेशन खत्म करेंगे। वर्किंग विद टेबल हम लोग टेबल के साथ काम कर लिए हैं, एंड वर्किंग विद द इमेज, अब हम लोग इमेज और शेप के साथ काम करेंगे। तो आइए पहले इमेज और शेप के साथ काम करते हैं। ये नोट्स आप लोग को भेजे हैं, इस नोट्स में सारी डिटेल है टेबल की, जो कल हम प्रैक्टिकल करवाए थे उसका पूरा का पूरा डिटेल है। ये आप लोग को पढ़ाया था ना, मार्जिन कैसे मर्ज करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे टेबल को, ठीक है, डिलीट कैसे करेंगे, ये सब बताया था ना कल। तो ये आपका पूरा नोट्स पड़ा हुआ है, एक बार पढ़िएगा जरूर। जब तक पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन नहीं उठेगा, और क्वेश्चन नहीं उठेगा तो समझ में कुछ भी नहीं आना है, फिर आप लोग ब्लैंक हो तो ब्लैंक ही रह जाओगे फिर। तो प्लीज जो भेजा है उसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ेंगे तो क्वेश्चन उठेंगे। आइए आज हम लोग को अगला जो पढ़ना है दैट इज इमेज। इमेज यानी पिक्चर और शेप, क्लियर। कल हम लोग पिक्चर थोड़ा सा पढ़े भी थे, लेकिन आज हम लोग पिक्चर, शेप और स्मार्ट आर्ट तीनों चीजों को पढ़ेंगे। फिलहाल वर्किंग विद द पिक्चर कहता है इमेज कैन ऐड विजुअल इंटरेस्ट टू तो डॉक्यूमेंट। मैम हाँ कह रहा है मैम ब्लैंक ब्लैंक शो कर रहा है, ब्लैंक शो कर रहा है, ऐसा स्क्रीन पे मतलब ब्लैंक शो कर रहा है। अब ठीक है मैम। चलिए
आज जो हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग विथ इमेजेस पढ़ेंगे। वर्किंग विथ इमेजेस यानी हम इमेज से कैसे काम, इमेज पे अपने डॉक्यूमेंट पे इमेज कैसे लगाएंगे, उस पे कैसे वर्कआउट करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इमेजेस कैन ऐड विजुअल इंटरेस्ट टू डॉक्यूमेंट, यानी आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट पे जो फोटो शो कर रही है वो फोटोज वगैरह जो टेक्स्ट हमने लिखा है उससे रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह भी डाल सकें, यानी हम लोग फोटोग्राफ्स वगैरह भी ऐड कर सकें, तो हम लोग इमेज का यूज करेंगे। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड to effectively communicate ideas and convey information, जिसके जरिए यानी इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने जो हमारे आइडिया हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हम सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ बात से नहीं बल्कि हम फोटोग्राफ से भी समझा सकते हैं, यानी चीजों को बताते रहें और समझाते रहें। जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, हमने बता दिया कि पिक्चर इमेज जब लोगे तो इमेज के साथ तुम्हें फॉर्मेट मिलेगा, लेकिन अगर हम इस इमेज में दिखा दें कि देखो हमने यहाँ फोटो लिया, फोटो के बाद देखो यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन आ गया, तो ये चीजें क्या होती है जल्दी समझ में आती है। यानी आप ओरल तो पढ़ ही रहे हो, इमेजेस भी देख रहे हो और नोट्स भी देख रहे हो, तो वो चीज हमें जल्दी गेन होता है कि हमें दोनों चीजें साथ में प्रॉपरली मैच करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जरिए हम लोग अपनी बातों को सामने वाले के पास, अपने विचारों को सामने वाले के पास आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं। When you select an image, the picture tools format tab becomes available on the ribbon. जब भी आप कोई भी पिक्चर, कोई इमेज सेलेक्ट करोगे तो उसके साथ एक फॉर्मेट का टैब आ जाएगा, ठीक है, रिबन के यानी रिबन में एक और नाम ऐड हो जाएगा, दैट इज फॉर्मेट। ठीक है, the tools on this tab enable you to modify the image and enhance its appearance. कह रहा है ये जो टूल्स है तभी तक देगा जब तक आप इमेज के अंदर मॉडिफाई कर रहे हो, इट मींस जब तक आप इमेज को सेलेक्ट किए हुए हैं। जैसे अभी देखो हमारे पास यहाँ कोई भी फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे आप इमेज सेलेक्ट करोगे तो इमेज सेलेक्ट करते ही आपके पास फॉर्मेट के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कब तक, जब तक आप इमेज के अंदर मॉडिफाई कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो। अगर मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो इमेज से सिलेक्शन हटा दोगे, और अगर इमेज सेलेक्ट करना बंद कर दिए तो आपको फॉर्मेट के दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि फोटो का ही तो दहेज है फॉर्मेट। जब तक फोटो आपके पास है दहेज आपके पास है, फोटो गायब दहेज गायब। क्लियर? यहाँ पे अगला बता रहा है हाउ टू इंसर्ट इमेज। इमेज हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो इमेज को इंसर्ट करने का प्रोसीजर दिया है। टू इंसर्ट एन इमेज, कह रहा है क्लिक इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करिए वे यू वांट टू इंसर्ट अ इमेज, जहां आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हो। देन इंसर्ट टैब में जाएगा, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएगा और पिक्चर पर क्लिक करिएगा। भाई सिंपल, इंसर्ट टैब में गए, इलस्ट्रेशन है, इसका ये पूरा ग्रुप है जिसमें पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक, कह रहा है इन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। लोकेट एंड सेलेक्ट द इमेज दैट यू वांट टू इंसर्ट, आप वहां पे अपना इमेज देखिए और जो आपको लेना है फोटो, वो फोटो सेलेक्ट करिए और इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट करने के लिए कह रहा है बॉटम में आपको जो बॉक्स खुलेगा, बॉक्स में नीचे लिखा होगा इंसर्ट, यानी ये देखिए पिक्चर्स पे क्लिक किए, डिवाइस पे क्लिक किए, 2 मिनट रह गया है, रिकनेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पिक्चर्स पे क्लिक किए, अब जो पिक्चर हमें चाहिए उस पिक्चर्स पे क्लिक किया, ये ले लेते हैं मैप ऑफ इंडिया, इंसर्ट कर लिया, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये सेलेक्ट किया। देखो पूरा इमेज नहीं शो कर रहा है, तो कल इमेज शो करने के लिए आप लोगों को बताया था ना, सेलेक्ट करिएगा, फॉर्मेट आ गया, फॉर्मेट पे आपको ये साइन मिलेगा रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट में स्क्वायर कर लीजिएगा। कैप नहीं हुआ है, इमेज है यहीं पे, ऊपर नीचे कहीं होगा, हाँ ये रहा। ठीक है, हम दूसरे डॉक्यूमेंट पे करते हैं, हमारा ये मेन फाइल खराब हो जाएगा। इस पे कर लेते हैं, सीधा गए पिक्चर्स में, डिवाइस में, मैप सेलेक्ट कर लियो,
यहाँ पे हमारा पिक्चर आ गया, जिसको आप क्या करोगे, फॉर्मेट में जाके रैप टेक्स्ट में जाके और आप स्क्वायर कर लोगे। स्क्वायर करते ही देखिए आपका इमेज कहाँ पे आ गया, डॉक्यूमेंट के बीच में आ गया। न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसे ही फॉर्मेट देता है ना, क्यों, चारों तरफ टेक्स्ट होते हैं, बीच में फोटोग्राफ होता है। नेक्स्ट है रिसाइजिंग इमेज। इमेज को रिसाइज है, छोटा बड़ा करना। कह रहा है रिसाइज के लिए पिक्चर टूल्स में जाएगा, फॉर्मेट टैब में जाएगा, साइज का ग्रुप मिलेगा जहां से आप हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हो। आइए हम लोग चेक करते हैं है कि नहीं है कुछ ऐसा ऑप्शन। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आपको यहाँ पे देखिए मिलेगा साइज। साइज में हाइट कितना सेंटीमीटर चाहिए बढ़ा सकते हो, विड्थ कितना सेंटीमीटर चाहिए बढ़ा सकते हो, और घटा भी सकते हो। लेकिन इससे इजी तरीका है कि आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, ड्रैग कर लो, छोटा बड़ा दोनों चीजें कर सकते हो। ठीक है ना।